हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं। लाए ही एक और नई वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो दोस्तों, आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि हमारा फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आज इसी पर हम पूरी बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर घर में आप फ्रिज यूज कर रहे हैं और फ्रिज में होने वाली प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बारे में हमें नॉलेज क्यों होनी चाहिए। तो दोस्तों, दो तरीके हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें जानना। देखिए, अगर फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है तो एक, हमें भी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, अगर फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है तो टेक्नीशियन के माध्यम से हमें पता चल जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें हमें भी पता चलना चाहिए कि अगर फ्रिज में कूलिंग नहीं हो रही है तो आखिर ऐसे कौन से रीजन है जिनकी वजह से हमारे फ्रिज में कूलिंग नहीं हो रही है। क्योंकि दो तरीके होते हैं फ्रिज में कूलिंग ना होने के। एक तो टेक्निकली, अगर टेक्निकली की बात आती है तो वहां पे टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें नॉलेज या हमें उसके बारे में पता चल जाता है कि हमारा फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है और उसका कारण क्या है, तो दोस्तों टेक्नीशियन आपसे अलग एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले होने वाली प्रॉब्लम के लिए बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको हम भी पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों जो पॉइंट होता है वो होता है कि हम जिस फ्रिज को जब हम इन करते हैं तो पावर प्लग हमें चेक कर लेना चाहिए कि आखिर पावर प्लग से हमें प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि जो पावर सप्लाई आती है वहां से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, पावर प्लग चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी पावर प्लग भी शॉर्ट हो जाता है, उसकी वजह से फ्रिज में करंट सप्लाई नहीं होता है। और दोस्तों, दूसरा तरीका ये भी है कि कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों हमारा फ्रिज धीरे 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 करके कूलिंग कम करने लगता है। तो धीरे धीरे जब कूलिंग कम करने लगता है तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि हमारा फ्रिज कूलिंग करते करते एकदम एक ऐसा पॉइंट आता है जहां फ्रिज कूलिंग करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण होता है। ये कारण क्यों होता है, ध्यान रखिएगा। ये फ्रिज में से गैस निकलती है धीरे धीरे, तब जाके फ्रिज कूलिंग करना बंद कर देता है। तो ये सबसे बड़ा तरीका है। कभी भी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अचानक से फ्रिज अगर कूलिंग कर रहा है और देखते हैं दूसरे दिन कूलिंग होना बंद हो गई, तो ध्यान रखिएगा वो गैस की इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं होती है। गैस की जो प्रॉब्लम होती है वो फ्रिज में धीरे धीरे कूलिंग कम होती है, तब जाके ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि गैस जो है, कभी ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें अचानक से गैस निकल जाती है, मगर गैस जब निकलती है तो वो धीरे धीरे ही निकलती है। तो दोस्तों, दूसरे ऑप्शन के बाद हम तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता करना है कि हमारा फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है या उसमें क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी है। तो दोस्तों, जब फ्रिज चलता है तो फ्रिज चलने पे फ्रिज में एक नॉइज होती है, हमिंग आती है, हल्की हल्की वाइब्रेशन होता है। इसका हमें पता कैसे लगाना है। अगर घर में फैन चल रहा है या कोई छोटी मोटी वॉल्यूम हो रहे हैं तो हम पता नहीं लगा सकते, मगर इसका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रूम में फैन को, सब चीज को ऑफ कर दीजिए। तो फ्रिज में हल्की सी एक नॉइज आती है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि फ्रिज हमारा चल रहा है कि नहीं। इससे ये तो आप पता लगा लेंगे कि हमारा फ्रिज चल रहा है, मगर अब हमें ये भी पता लगाना है कि हमारा कंप्रेसर लोड ले रहा है कि नहीं। दोस्तों, इसमें दो भी कंडीशन होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पावर तो सप्लाई हो रही होती है मगर फ्रिज में हमिंग नहीं हो रही होती है, बिल्कुल भी आवाज नहीं हो रही होती है। तो ध्यान रखिएगा, वहां पे कभी कभी कंप्रेसर में भी प्रॉब्लम हो जाती है। वो कारण क्या होता है कि जो हमारे पावर सप्लाई होती है, आज की डेट के जितने भी फ्रिज हैं वो आप देखे होंगे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के हैं। हालांकि जिनके घर में काफी पुराने फ्रिज लगे होंगे, 8-8, 9-9 साल पुराने, तो उनमें रिले होता है। रिले में क्या होता है कि वो कंप्रेसर में कूलिंग मेंटेन करता है, फ्रिज में कूलिंग मेंटेन करने के बाद वो ऑफ कर देता है। तो आप देखते होंगे हल्की सी नॉइज भी आती है, टिक टिक करके। वो 5 से 10-15 मिनट पे आती ही रहती है। सभी के फ्रिज में से टिक से आवाज आएगी तो समझ लीजिएगा कंप्रेसर ने लोड ले लिया। टिक से फिर आवाज आती है तो कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। तो उस दौरान पे भी फ्रिज अच्छा काम कर रहा होता है। मगर दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जब नॉइज आना बिल्कुल बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि पावर सप्लाई आपके कंप्रेसर से नहीं हो रही है, इसलिए फ्रिज ने कूलिंग करना भी बंद कर दिया है। और दोस्तों, एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखते होंगे फ्रिज के जो साइड होते हैं वो हल्की हल्की हीट करते हैं। अगर दोस्तों हीटिंग हो रही है साइड में हल्की हल्की और क्या है फ्रिज में कूलिंग नहीं हो रही है, तो ध्यान रखिएगा उसमें कंप्रेसर प्रॉब्लम नहीं आई है,
उसमें हो सकता है थर्मोस्टेट प्रॉब्लम कर रहा है, उस दौरान आपको टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी। आप टेक्नीशियन को बुलाइए। और जब कंप्रेसर में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उस दौरान आपको अपने टेक्नीशियन को बुलाना होगा। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनकी मदद से आप अपने फ्रिज में होने वाली प्रॉब्लम को आसानी से पकड़ सकते हैं कि आपका फ्रिज कूलिंग क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि आप पावर सप्लाई जो मैंने आपको बोला है वो 1 बाय 1 चेक कर लीजिए। उसके दौरान भी फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है, कंप्रेसर की नॉइज नहीं आ रही है, तब आप जाके टेक्नीशियन को बुलाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पीसीबी में भी प्रॉब्लम आ जाती है लोड की वजह से। तो दोस्तों, बाकी फ्रिज से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।